पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कल यानी 17 सितंबर बुधवार की देर रात पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बड़े उत्साह के साथ शाह का स्वागत किया है और जय श्री राम तथा भारत माता की जय के नारों से इलाका गूंज उठा। एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह पटना के होटल मौर्या पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक की, जो तकरीबन 40 मिनट तक चली है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह ने प्रदेश स्तर पर बीजेपी की चुनावी तैयारियों और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की। खासकर बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच और विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने की रणनीति पर मंथन हुआ। शाह ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर हर स्तर पर पार्टी को तैयार रहना होगा और संगठन की सक्रियता ही जीत की कुंजी होगी। गृह मंत्री के इस दौरे का मूल मकसद है बीजेपी को जिताऊ सीट की पहचान करना और वहां सही उम्मीदवार को टिकट देना। इसीलिए इस बार मंत्र रखा गया है कि जिस सीट पर है बीजेपी की दावेदारी, वहां जीत की तैयारी। अमित शाह का ये बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को धार देने में जुटी है। बैठक के दौरान शाह ने नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति और स्थानीय समीकरणों के बीच तालमेल बैठाने पर भी जोर दिया है। आज यानी 18 सितंबर को अमित शाह का कार्यक्रम और भी व्यस्त रहने वाला है। वे डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय जाएंगे। आज सुबह 11:30 बजे वो रोहतास बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद 2:30 बजे तक रोहतास से बेगूसराय पहुंच जाएंगे। दोनों जगहों पर वे क्षेत्रीय स्तर की बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के स्थानीय नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श करेंगे। अमित शाह की बैठक में चुनावी रणनीति तो वैसे दक्षिण पूर्व बिहार के संदर्भ में बनेगी, लेकिन शाहाबाद और मगध पर विशेषकर फोकस होगा। सासाराम मंडल की 30 से अधिक विधानसभा सीटें और बेगूसराय मंडल की लगभग इतनी ही सीटें मिलकर करीब 60 सीटों का बड़ा राजनीतिक आधार बनाती हैं। पिछली बार इन क्षेत्रों में बीजेपी को आरजेडी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली थी, इसलिए पार्टी यहां विशेष रणनीति पर काम कर रही है। बेगूसराय को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जबकि सासाराम में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। यही वजह है कि अमित शाह का दौरा काफी कुछ तय करने वाला है। अमित शाह का संदेश साफ है कि सीट कोई भी हो, जब तक जमीन पर कार्यकर्ता मजबूत हैं और रणनीति पुख्ता है तो जीत सुनिश्चित है। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री 20 जिलों के बीजेपी पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। इस फीडबैक के आधार पर इन दोनों रीजन की करीब 60 सीटों के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल किया जाएगा। पार्टी की चुनौती को मजबूत करने के लिए यहां के कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री जीत का मंत्र देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जब भी गृह मंत्री बिहार आते हैं, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। वो हमारे प्रमुख रणनीतिकार हैं। इस बार भी जब वे सासाराम और बेगूसराय जाएंगे, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा। सासाराम और बेगूसराय के 10-10 जिलों का समूह है, जिनके करीब 2500 कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज संवाद करेंगे। उनसे चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को अपने दौरे के पहले हिस्से में सासाराम के डेहरी ललन सिंह स्टेडियम जाएंगे, जहां सुबह 10 बजे मगध एवं शाहाबाद के 10 जिलों के 2500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। इस बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, पूर्वी गया, पश्चिमी गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जबकि गृह मंत्री दौरे के दूसरे हिस्से में बेगूसराय में होंगे। यहाँ वो 10 जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के इस बिहार दौरे के बाद 27 सितंबर को भी उनका एक और बिहार दौरा प्रस्तावित है। यह दौरा भागलपुर रीजन में होगा। वहां भी कुछ और जिलों के पार्टी पदाधिकारियों को अमित शाह
जीत का मंत्र देंगे। एक और विपक्ष जहां एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से पूरे बिहार में उठा रहा है, तो वहीं जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता क्या रणनीति अपनाएं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाए, इस पर गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को रणनीति बताएंगे। उस लिहाज से शाह का यह दौरा न सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला है, बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी के लिए नई दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।